नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन है आपका रवीनम हिंदुइज्म में। आज बात करते हैं महाभारत के अमर चरित्र की इस श्रृंखला में सबसे महत्वपूर्ण और महान अमर चरित्र महर्षि वेदव्यास की। दो अमर चरित्र की बात हम पिछले एपिसोड में कर चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आइए बात करते हैं मुनि व्यास की। आखिर कैसे मिला उनको अमृतत्व का वरदान? इससे पहले जानते हैं उनके जन्म के कुछ रोचक रहस्य को और उनके महत्वपूर्ण योगदान के बारे में। तो कैसे हुआ महर्षि वेदव्यास का जन्म? पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में सुधन्वा नाम के एक राजा थे। वे एक दिन आखेट के लिए वन गए। उनके जाने के बाद ही उनकी पत्नी रजस्वला हो गई। रानी ने इस समाचार को अपने शिकारी पक्षी के माध्यम से राजा के पास भिजवाया। समाचार पाकर महाराज सुधन्वा ने एक दोने में अपना वीर्य निकालकर पक्षी को दे दिया। पक्षी उस दोने को राजा की पत्नी के पास पहुंचाने आकाश में उड़ चला। मार्ग में उस शिकारी पक्षी को एक दूसरा शिकारी पक्षी मिल गया। दोनों पक्षियों में युद्ध होने लगा। युद्ध के दौरान वह दोना पक्षी के पंजे से छूटकर यमुना में जा गिरा। यमुना में ब्रह्मा के शाप से मछली बनी एक अप्सरा रहती थी। मछली रूपी अप्सरा दोने में बहते हुए वीर्य को निगल गई तथा उसके प्रभाव से वह गर्भवती हो गई। गर्भ पूर्ण होने पर एक निषाद ने उस मछली को अपने जाल में फंसा लिया। निषाद ने जब मछली को चीरा तो उसके पेट से एक बालक तथा एक बालिका निकली। निषाद उन शिशुओं को लेकर महाराज सुधन्वा के पास गया। महाराज सुधन्वा के पुत्र न होने के कारण उन्होंने बालक को अपने पास रख लिया, जिसका नाम मत्स्य राज हुआ। बालिका निषाद के पास ही रह गई और जिसका नाम मत्स्य गंधा रखा गया, क्योंकि उसके अंगों से मछली की गंध निकलती थी। उस कन्या को सत्यवती के नाम से भी जाना जाता है। बड़ी होने पर मत्स्य गंधा नाव खेने का कार्य करने लगी। एक बार पराशर मुनि को उसकी नाव पर बैठकर यमुना पार करनी पड़ी। पराशर मुनि सत्यवती के रूप सौंदर्य पर आसक्त हो गए और बोले, देवी, मैं तुम्हारे साथ सहवास करना चाहता हूँ। सत्यवती ने कहा, मुनिवर, आप ब्रह्म ज्ञानी हैं और मैं एक निषाद कन्या, हमारा सहवास संभव नहीं है। तब पराशर मुनि बोले, बालिके, तुम चिंता मत करो, सहवास होने पर भी तुम कंवारी ही रहोगी। इतना कहकर उन्होंने अपने योग बल से चारों ओर घने कोहरे का जाल रच दिया और सत्यवती के साथ भोग किया। तत्पश्चात उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारे शरीर से जो मछली की गंध निकलती है वह सुगंध में परिवर्तित हो जाएगी। समय आने पर सत्यवती गर्भ से वेद वेदांगों में पारंगत एक पुत्र हुआ। जन्म होते ही वह बालक बड़ा हो गया और अपनी माता से बोला, माता, तू जब कभी भी विपत्ति में मुझे स्मरण करेगी मैं उपस्थित हो जाऊंगा। इतना कहकर वह तपस्या करने के लिए द्वैपायन द्वीप चले गए। द्वैपायन द्वीप में तपस्या करने के कारण उनके शरीर का रंग काला हो गया। इस कारण उन्हें कृष्ण द्वैपायन कहा जाने लगा। कालांतर में वेदों का विस्तार करने के कारण इन्हें वेद व्यास कहा गया। महर्षि वेद व्यास का जन्म आषाढ़ पूर्णिमा को लगभग 3000 ईस्वी पूर्व में हुआ था। उनके सम्मान में ही हर वर्ष आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा और व्यास पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। वेद, उपनिषद और पुराणों का प्रणयन करने वाले वेद व्यास जी को समस्त मानव जाति का गुरु माना जाता है। बहुत से लोग इस दिन व्यास जी के चित्र का पूजन और उनके द्वारा रचित ग्रंथों का अध्ययन करते हैं। बहुत से मठों और आश्रमों में ब्रह्मलीन संतों की मूर्ति या समाधि की पूजा करते हैं। आइए अब बात करते हैं महाभारत और वेद व्यास जी के बारे में। महाभारत हिंदुओं का एक प्रमुख काव्य ग्रंथ है जो स्मृति वर्ग में आता है। कभी कभी केवल भारत कहा जाने वाला यह काव्य ग्रंथ भारत का अनुपम धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक और दार्शनिक ग्रंथ महाभारत हो गया। विश्व का सबसे लंबा यह साहित्यिक महाग्रंथ और महाकाव्य हिंदू धर्म के मुख्यतम ग्रंथों में से एक है। इस ग्रंथ को हिंदू धर्म में पंचम वेद नाम से जाना जाता है। यद्यपि इसे साहित्य की सबसे अनुपम कृतियों में से एक माना जाता है, किंतु आज भी यह ग्रंथ प्रत्येक भारतीय के लिए एक अनुकरणीय स्रोत है। ये कृति प्राचीन भारत के इतिहास की एक गाथा है। इसी में हिंदू धर्म का पवित्रतम ग्रंथ भगवद गीता सन्निहित है। पूरे महाभारत में लगभग 1 लाख से अधिक श्लोक हैं, जो यूनानी काव्यों इलियड और ओडिसी से 10 गुना अधिक है। हिंदू मान्यताओं, पौराणिक संदर्भों एवं स्वयं महाभारत के अनुसार इस काव्य के रचनाकार वेद व्यास जी को माना जाता है। इस काव्य के रचयिता वेद व्यास जी ने अपने इस अनुपम काव्य में वेदों, वेदांगों और उपनिषदों के गूढ़तम रहस्यों का निरूपण किया है। इसके अतिरिक्त इस काव्य में न्याय, शिक्षा, चिकित्सा, ज्योतिष, युद्ध नीति, योग शास्त्र, अर्थशास्त्र, वास्तुशास्त्र, शिल्प शास्त्र, काम शास्त्र, खगोल विद्या तथा धर्म शास्त्र का भी विस्तार से वर्णन किया गया है।
महर्षि वेदव्यास में एक अलौकिक शक्ति थी। कुछ समय के बाद में सत्यवती ने हस्तिनापुर के राजा शांतनु से विवाह कर लिया। शांतनु भीष्म के पिता थे। कुछ समय बाद सत्यवती 2 पुत्रों को जन्म देती है। दोनों बेटे समय से पहले ही मर जाते हैं और उनकी पत्नियों को कोई संतान नहीं होती। अपने पुत्रों के निधन के बाद सत्यवती ने महर्षि व्यास से आग्रह किया कि वे उनकी विधवा पुत्र वधुओं अंबिका और अंबालिका को नियोग के माध्यम से संतान दे, ताकि हस्तिनापुर को इसका वारिस मिल सके। प्राचीन काल में नियोग ऐसी परंपरा थी जिसका उपयोग संतान उत्पत्ति के लिए किया जाता था। मान्यताओं के मुताबिक पति के निधन या संतान उत्पन्न करने में सक्षम नहीं रहने की स्थिति में महिलाएं नियोग की पद्धति को अपना सकती थी। नियोग किसी विशेष स्थिति में पर पुरुष से गर्भाधान की प्रक्रिया को कहा जाता था। व्यास अंबा और अंबिका को गर्भवती करने के लिए सहमत हो जाते हैं। वह इन लड़कियों को अपने करीब आने के लिए कहते हैं, लेकिन अकेले। सबसे पहले अंबिका की बारी आती है। वह उन्हें करीब जाकर शर्म से आंखें बंद कर लेती हैं। व्यास जी ये घोषणा करते हैं कि बच्चा अंधा पैदा होगा। इस बच्चे को धृतराष्ट्र कहा गया। फिर अंबा की बारी थी। हालांकि अंबालिका ने उसे आराम करने और खुद को शांत करने का निर्देश दिया था, लेकिन वह बहुत घबराई हुई थी और डर के मारे उसका चेहरा पीला पड़ गया था। व्यास ने घोषणा की कि इससे पैदा हुआ बच्चा गंभीर रूप से एनीमिक होगा और निश्चित रूप से राज्य चलाने में सक्षम नहीं होगा। यह पांडु था। तब माता सत्यवती व्यास जी को तीसरी बार नियोग के लिए निवेदन करती हैं, लेकिन अंबा और अंबिका अब इतने डरे हुए थे कि उन्होंने खुद जाने के बजाय एक दासी को भेज दिया। यह दासी आश्वस्त और शांत थी और वह एक स्वस्थ बच्चे के साथ गर्भवती हो जाती है। यह विदुर था। जबाली ऋषि की पिंजला नामक पुत्री से उनका एक और पुत्र सुख हुआ। महर्षि वेदव्यास धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर के जैवीय या आध्यात्मिक पिता थे। व्यास मुनि को कैसे मिला अमृतत्व, अब इसके बारे में जानते हैं। मुनि व्यास को अमृतत्व का वरदान शिवजी से प्राप्त है, क्योंकि उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र पर विजय पाली थी। वेदव्यास जी का सनातन धर्म पर उपकार है। धर्म ज्ञानियों का मानना है कि महर्षि व्यास जी आज भी अमर हैं तथा समय समय पर प्रकट होकर धर्म करने वाले पुरुषों को अपना दर्शन देकर उन्हें कृतार्थ करते हैं। आदि शंकराचार्य को इन्होंने अपना दर्शन देकर उनका उद्धार किया था। महर्षि वेदव्यास जी का हमारे हिंदू धर्म पर अनंत उपकार है। संपूर्ण हिंदू धर्म उनका आभारी है। हम वेदों के ज्ञाता, महाभारत के रचयिता और 18 पुराणों के संग्रह कारक, अमर युग पुरुष, महान तेजस्वी महर्षि वेदव्यास जी को शत शत नमन करते हैं। तो कैसी लगी आपको ये अमर कहानी? कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।